अगला मरहला शुरू करने से पहले नस्र को है। एक जुमला किसी ने कहा था गलतफहमी से, उमर भी इकबाल से बहुत मुतासिर। उस जालिम को ये नहीं खबर थी कई हजार साल पहले इकबाल से बोले। तो एक जुमले के लेकर हमारे तहकीरकार ने क्या बल खिलाए हैं हो सकते हैं। अली सज्जाद से गुजारिश है कि वो अपना ये मजाकिया मजमून पेश करें। कोई ऐसा भी कि उमर को न जाने तो वो अच्छा है तो बदनाम। मेरे मजमून का عنوان है उमर पर इकबाल का असर। हमारे यहाँ एक आम फिक्र पाई जाती है कि तमाम आलमी अदब की तरह उर्दू पर भी यूनान के बड़े बड़े असेब छाए हुए हैं। जैसे आदम के आवाज पर सेब छा गया और जब गले में अटका तो कुछ होश आया। मुझे भी ये बात कभी हज़म नहीं हुई जो सदम में इकबाल जैसा जलील कद्र पीरे तरीक़त हो वहाँ यूनानी बलाओं के क्या मानी। मैंने भी अपनी सोचों के गधे तहकीक के दरियाओं में दौड़ा दिए। वाह वाह वाह, फिर मैंने भी अपनी सोचों के गधे तहकीक के दरियाओं में दौड़ा दिए। सच कहते हैं अगर किसी किताब को सच्चे दिल से चाहो तो दूसरों के बस्तों से भी गायब होकर आपके बस्ते में आ जाए। मुझे भी हेरोडोटस की किताब तारीख की माँ की गोद में। आप कहेंगे कि हेरोडोटस ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी, तो सुन लीजिए कि आपका इल्म भी सुकरात की तरह सती है, आप भी कुछ नहीं जानते। बहुत पुरानी वेदों में लिखा है कि हेरोडोटस ने जब ये किताब लिखी तो जियोस ने हुक्म जारी किया कि इन तमाम नुस्खों को जला दिया जाए। ये यूनान की असलियत सारी दुनिया के सामने ले आएंगे। लेकिन प्रोमीथियस ने एक नुस्खा चुरा कर चांद में छुपा दिया था। इकबाल ने फिर यूं ही तो नहीं कहा मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो आते हैं। कुछ लोग इस शेर को भी खुशहाल खान खट्टर का कहते हैं हम अपनों का भी कोई इलाज नहीं। खैर मुझे भी चांद से वो किताब मिल ही गई, हेरोडोटस की किताब तारीख की माँ की गोद में। उसे पढ़कर मेरे चारों तबक रोशन हो गए। हेरोडोटस लिखता है तमाम आलमी अदब पर इकबाल का असर है और मुझे ये लिखते हुए शर्म नहीं महसूस होती कि यूनान पर भी हजरत इकबाल का असर इस कदर नुमाया है कि यूनानी जुबान के सबसे बड़े शायर उमर की तमाम शायरी इकबाल का सदका मालूम है। एक और जगह लिखता है उमर पैदा होने से पहले भी इकबाल से इतना मुतासर था तो पैदा भी सियालकोट में होना चाहता था। फिर पढ़े उमर पैदा होने से पहले भी इकबाल से इतना मुतासर था तो पैदा भी सियालकोट में होना चाहता था। इस पर हजरत यज़दान से लड़ाई हुई और सजा के तौर पर यूनान में पैदा हुआ। उसकी जाए पैदाइश के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। यूनान के 8 मुर्दा शहर उमर की जाए पैदाइश होने के दावेदार हैं जहाँ उमर भीख मांगता था। कहा जाता है उमर पैदाइशी अंधा ना था, लेकिन जब उसने इकबाल के ये शेर पढ़े सूरत शम्मा नूर की मिलती नहीं कबाव से जिसको खुदा न दहर में गिरियाए जहाँ गुदाज दे तारे में वो कमर में वो जलवा कहे सहर में वो चश्मे नजारा में ना तू सुरमाए इम्तियाज दे। तो रो रो कर अपनी आंखें फोड़ ली और कहने लगा अब दुनिया में और क्या देखने को है। उमर ने इकबाल की पैरवी में पंजाबी सीखी ताकि पंजाबी लहजे में यूनानी बोल सके। आम सती लोग ये कहते हैं कि उमर आवारा था, हालांकि उमर घर से बाहर दही लेने भी ना जाता था। लेकिन जब इकबाल की नज्म माला पड़ी तो जनाब पहाड़ों को मापने निकल गए और नगरी नगरी लोगों को इकबाल के लिखे शेर अपने नाम से मंसूब करके सुनाते थे और पैसे बटोरते रहे। लेकिन जब इकबाल का शेर सुना मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, इसके बाद पैसे लेने छोड़ दिए। लेकिन जब बीवी ने तीसरी बार गरीबी का तमाम गुस्सा उमर पर निकाला तो मजबूरन फिर से पैसे लेने शुरू कर दिए। ये थे हेरोडोटस के चंद इक़्तिबासात। सोचिए अगर मैं सारी किताब आपको सुना दूं तो आपकी क्या हालत होगी। लेकिन फिर भी ना मानने वाले का मकल कभी ना मानेंगे। बहुत